और चले आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं कांवड़ यात्रा की, जहां नेम प्लेट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस पूरे मामले में यूपी सरकार का कहना है कि सुनवाई सोमवार तक हो जानी चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो नेम प्लेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। वहीं यूपी सरकार का कहना है कि सोमवार तक सुनवाई हो जानी चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं रहेगा। कांवड़ यात्रा की शुरुआत देखिए सावन के पहले सोमवार 22 जुलाई से हो चुकी है और कांवड़ लेकर कांवड़िए पहुंच रहे हैं। और इस बीच नेम प्लेट का मुद्दा काफी चर्चा में रहा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस पर यूपी सरकार का कहना है कि सोमवार तक सुनवाई हो जानी चाहिए, वरना फिर मतलब क्या रह जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट मानेगा आस्था वाली दलील या फिर क्या लेगा फैसला, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही है, तो सोमवार तक इस पर सुनवाई हो जानी चाहिए, यूपी सरकार का कहना है, वरना कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस मामले पर रोक लगा दी गई थी और आज कहा गया था कि आगे क्या कदम लिया जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। और सुजाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े, सीधे रुख करते हैं। सुजाता, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। उत्तराखंड सरकार को आज तक का समय दिया गया था। अब इस मामले में आगे क्या हो सकता है? कोर्ट में क्या कोई दलील या कोई बहस क्या होगा आगे? देखिए, अब अपने जवाब दाखिल किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने वैसे तो समय मांगा है, लेकिन ये भी कहा है कि कानून तो है, अपना नाम प्रदर्शित करने का कानून है, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है और ये जबरदस्ती हो रहा है। यूपी सरकार ने जो जवाब दाखिल किया है उसमें ये कहा है कि हमने धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और तीर्थ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से हो, कानून व्यवस्था में कोई परेशानी न हो और कोई भ्रम की स्थिति पैदा न हो, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि कई बार शिकायत मिली है कि गलत नाम होने की वजह से जो तीर्थ यात्री हैं यानी कांवड़ यात्री हैं वो भ्रम में आ जाते हैं, और इसीलिए उनके लिए ये व्यवस्था हमने की थी और वो इसको जायज ठहरा रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि 4 दिन पहले जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तो अंतरिम रोक लगाई गई थी। दरअसल इस मामले में जो कांवड़ रूट है उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में, वहां पर जितने भी दुकानदार हैं, खासतौर पर जो ढाबा मालिक हैं, खाने पीने की चीजें या फलों की जो रेडियां हैं, उन्हें कहा गया था कि आप अपना नाम प्रदर्शित करें, डिस्प्ले करें। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने यह आदेश दिया था, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और ये कहा गया कि ये जो समानता का अधिकार है, सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है और इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है, इससे आर्थिक बहिष्कार होने की जो है वो एक तरह का कॉल है, इसीलिए ये भेदभाव करता है और इस फैसले को वापस लेना चाहिए। उत्तराखंड सरकार कह रही है कि हम 2 हफ्ते में पूरा जवाब देंगे। मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से कहा गया है कि पूरे प्रदेश में ऐसा कोई आदेश नहीं है, सिर्फ उज्जैन में म्युनिसिपल जो स्थानीय है उसने ऐसा आदेश जारी किया है, लेकिन उसमें भी कोई दबाव नहीं डाला गया है। तो धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए, शांति के साथ, कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ और भ्रम की स्थिति से निपटने के लिए यह फैसला लेने का जो मामला है वो बताया गया है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि सोमवार तक ही इस मामले की सुनवाई पूरी हो जाएगी, क्योंकि देखिए कांवड़ यात्रा जो है वो सावन के महीने में ही निकलती है, तो अगस्त तक ये यात्रा चलेगी और उसके बाद का समापन हो जाएगा। सुजाता, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे इस पर अपडेट लेंगे। लेकिन इसी से जुड़ी बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जहां आपको बताएं कि कांवड़ मार्ग पर इसे भी राजनीतिक मुद्दा बनाया। सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया। अग्निवीर योजना पर बीजेपी नेता रवि किशन का बयान, कहा विपक्ष का ये विरोध बहुत ही दुखद है, ऐसा करने से टूटता है बच्चों का मनोबल। यही देखिए, यही सत्य। आज हमारी फौज इतनी ताकतवर हुई, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को उसका पूरा श्रेय जाता है। आज हमारी बिटिया भी फौज की तैयारी कर रही, तो ऐसे कितने बच्चों का मनोबल ये विपक्ष तोड़ रहा है। पीएम मोदी के अग्निवीर पर दिए बयान को लेकर बोली कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी, का कांग्रेस को ताने देने की आदत पड़ गई है। कारगिल दिवस जैसा दिन भी जाकर राजनीति का ये बोलकर कांग्रेस को ताने देने का तो हमें आदत पड़ गई, वो उनके सुन के। राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों का हंगामा, कोर्ट का दरवाजा बंद करने का विरोध, एहतियात के तौर पर बंद किया गया था कोर्ट का दरवाजा। मानहानि मामले में राहुल गांधी ने सुल्तानपुर कोर्ट में दर्ज कराया बयान, कहा मुझे राजनीतिक एजेंडे के तहत फंसाया गया, 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। राहुल गांधी के वकील ने सभी आरोपों को बताया निराधार, कहा राहुल जी ने नहीं की किसी की मानहानि, छवि खराब करने के लिए ऐसा किया जा रहा।
माननीय राहुल जी ने कहा है कि परिवाद में कहे गए सारे आरोप निराधार हैं। ये निराधार हैं। इस राजनीतिक दुर्भावना से एक कंप्लेंट फाइल की गई है। संसद में चरणजीत सिंह चन्नी और रवनीत बिट्टू की नोकझोंक के बीच उकसाते दिखे राहुल गांधी। अमित मालवीय ने वीडियो पोस्ट करके किया दावा, बोले रवनीत बिट्टू के खिलाफ हिंसा भड़काना खतरनाक। चरणजीत सिंह चन्नी ने राहुल गांधी ने उनके बयान से किनारा किया है। अमृतपाल के सवाल पर रिपब्लिक भारत पर बोले राहुल, मुझे नहीं करनी बात। चरणजीत चन्नी के बयान पर कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा का किनारा, कहा यह चन्नी जी का पर्सनल व्यू है। ये देखिए कि चन्नी जी के पर्सनल व्यूज हैं, पर मेरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी अगर यहाँ वोट आप दिलवा रहे हैं तो लोगों को बताइए। चरणजीत चन्नी के बयान पर बोले अमृतपाल के पिता तारसेम सिंह, कहा हम अन्य सांसदों से भी पंजाब के अधिकारों के लिए आवाज उठाने की अपील करते हैं। बजट में पंजाब के साथ जो किया गया उसका भी विरोध होना चाहिए। लखनऊ में सीएम आवास पर लखनऊ मंडल के विधायकों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक। मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे, बनाई दूरी। ब्रजेश पाठक दिल्ली रवाना हुए। करगिल से पीएम मोदी के आतंकियों को दो टूक, कहा जम्मू कश्मीर शांति और सौहार्द के साथ बढ़ रहा आगे। पाकिस्तान के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। सीएम योगी ने पाकिस्तान को सुनाई खरी, कहा 1999 में दुश्मन देश पाकिस्तान ने छेड़ा था। भारत की सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को चित्त कर दिया। पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करके दुनिया के सामने न केवल बेनकाब किया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों का हंगामा। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने की नारेबाजी। स्पीकर ने लोकसभा में हंगामे के चलते कार्यवाही को किया स्थगित। बिहार विधान परिषद में सरकार के खिलाफ काली पट्टी पहनकर विरोध प्रदर्शन। राबड़ी देवी ने कहा सदन में इतिहास को बदला जा रहा है। इतिहास को बदला जा रहा है, इसलिए काला बिंदा लगा के लोग आए। परंपरा शुरू हो रहा है। बीजेपी जदयू वाला परंपरा शुरू कर रहा है नया, तो आने वाला पीढ़ी देखेगा। कर्नाटक में बीजेपी सांसदों का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। मूडा और वाल्मीकि घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। कहा कांवड़ियों से मिली शिकायत के आधार पर दिए निर्देश। मामले पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बलिया से सपा विधायक ने योगी सरकार के फैसले का किया विरोध। कहा दुकान पर नाम लिखे जाने का आदेश गलत है। समाज में दूरियां पैदा करने का फैसला। आज दिल्ली दौरे पर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली दौरे पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। बजट और नीति आयोग की बैठक पर बोले आप सांसद हरभजन सिंह। कहा नीति आयोग की बैठक में शामिल न होना सही, बजट संतोषजनक नहीं है। योग में ना शामिल होना, भगवंत मान साहब का भी मैं बयान पढ़ रहा था और बाकी के भी जो बड़े लीडर हैं उनका भी बयान आ रहा था कि वो शामिल नहीं होंगे, और ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि बजट जो है वो उतना सेटिस्फाइंग नहीं है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार से की जगन मोहन रेड्डी की तुलना। कहा जगन मोहन रेड्डी का उद्देश्य केवल अमीर बनना था। यमुनोत्री धाम में बादल फटे, जलस्तर में बढ़ोतरी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने खाली कराया मंदिर परिसर। यमुनोत्री धाम में भयंकर बाढ़ के चलते नदी के किनारे आया मलबा। पानी में तिनके की तरह बही बसें। चारों तरफ दिखा तबाही का मंजर। यमुनोत्री में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए। नदी किनारे इलाके को खाली कराया गया है। मौके पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ मौजूद। यमुनोत्री की जानकी चट्टी में भारी बारिश के कारण बढ़ा यमुना नदी का जलस्तर। पार्किंग तक पहुंचा बाढ़ का पानी। तेज बहाव में बह गए कई जानवर और वाहन। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड। भूस्खलन के बाद सड़कों पर आया मलबा। यातायात हुआ बाधित। बद्रीनाथ हाईवे बंद।
रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का कहर देखा जा रहा है। मदमहेश्वर मंदिर ट्रैक में मार्कंडे नदी पर पैदल पुल बहा, आने जाने का रास्ता बाधित हुआ। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। उत्तराखंड में भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। मोरखंडा नदी पर बना अस्थायी पुल बहा। मदमहेश्वर धाम में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी। उत्तराखंड से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। रिस्पाना नदी में उफान आने पर हालात बेकाबू हो गए हैं। आसपास का पूरा इलाका जलमग्न हो गया। अलीबाग समुद्र तट पर बचाव अभियान। जेएसडब्ल्यू में फंसे जहाज से चालक दल के 14 सदस्यों का चॉपर के जरिए किया रेस्क्यू। पुणे के पिंपरी चिचवड़ में बारिश का कहर, पानी में डूबा मौर्या गोस्वामी मंदिर। पुणे की करवे रोड पर घरों में घुसा पानी, दूसरी जगह शिफ्ट किए गए लोग। बाढ़ के कारण मचा हाहाकार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटान नदी में समाये 4 घर, तबाही का वीडियो सामने आया। दिल्ली में भारी बारिश के बाद जगह जगह भरा पानी, सड़कों पर धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार, जनजीवन अस्त व्यस्त। यूपी में भारी बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुश्किल। लगातार बैराजों से छोड़ा जा रहा है पानी। उफान पर घाघरा और शारदा नदी। सीतापुर में बाढ़ की चपेट में आए कई गांव। विश्व की सबसे ऊंची शिंकुनला टनल का पीएम ने किया उद्घाटन। शिंकुनला सुरंग 4.1 किलोमीटर की होगी।